हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 अर्थात बलात्कार के केस में किन केसों में कितना फ़र्क होता है और किन केसों में कितनी ज़्यादा गंभीरता होती है। कहने का मतलब ये धारा सेम है, यानी कि रेप के लिए धारा 376 सेम ही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में उसका अलग अलग महत्व या यूं कहें कि अलग अलग परिस्थितियों में उसकी अलग अलग गंभीरता भी होती है। आज वो तीन ऐसे अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग जो है परिस्थितियां बताएंगे जो कि 376 को ज़्यादा गंभीर बनाती हैं, या अगर मुकदमे में ऐसी परिस्थिति है जो आज हम बताने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सज़ा हो जाए, हो सकता है कि आप बाइज्जत बरी हो जाए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि शादीशुदा औरत, कोई भी शादीशुदा महिला जब अगर आप पे 376 का केस करती है, उसमें क्या फ़र्क होता है। गैर शादीशुदा यानी कि अविवाहित कोई भी लड़की है, वो अगर 376 का केस करेगी तो उस पर क्या प्रभाव उसका अलग रहता है। या फिर नाबालिग अर्थात पॉक्सो भी अगर 376 के साथ है, नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार का मामला है, तो वो कितना गंभीर होता है। इन तीनों परिस्थितियों को आज स्पष्ट करेंगे आपके सामने। तो देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, ये वीडियो किसी भी पक्ष में या विपक्ष में नहीं होता है। कहने का मतलब ना ही औरत नारी जाति समुदाय के लिए है, या ये ना कहा जाए कि भाई ये पति के फेवर में है या फिर औरतों के फेवर में नहीं है, पुरुषों के फेवर में है, ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। और ना ही इस मेंटेलिटी के साथ वीडियो बनाया जाता है। मैं तो अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर अपराध हुआ है, वास्तव में अपराधी है, अपराध किया है उसने, तो उसको फांसी पे लटका दिया जाए, फांसी की सज़ा हो जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी को फ़र्क पड़ता है। कारण ये है, कोई जो अपराधी है, जो अपराध किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ बात है फर्जी केस की, फर्जी 376 केस की। अब फर्जी 376 का केस भी जो मैंने बताया, इन तीन परिस्थितियों पर ज़्यादा निर्भर करता है कि जैसे फर्जी केस आप पे लगाया गया हो किसी भी शादीशुदा महिला के द्वारा। तो देखिए, शादीशुदा महिला के द्वारा अगर 376 का केस लगाया गया है, तो वो केस कहीं ना कहीं, अगर वो फर्जी है, झूठा है तो, और नहीं तो अगर फर्जी नहीं है, वास्तव में दुराचार हुआ है, तो भाई उसमें भी आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर वो फर्जी है, शादीशुदा महिला है, तो केस कहीं ना कहीं कमज़ोर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मेडिकल एविडेंस जो होता है वो प्रभावित रहता है, या यूं कहें कि कभी कभी मेडिकल लोग कराने से मना भी कर देती हैं औरतें। या यूं कहा जाए कि जो शादीशुदा महिला 376 का केस अगर किसी पे लगाती है, या शादी का झांसा देकर बलात्कार की बात करती है, कैसे इस तरह से कई ऐसे मामले आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि भाई तुम ऑलरेडी मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो तुमसे शादी का वादा करने जैसी बात तो ये बेतुकी बात हो गई। तो ऐसे फैक्ट अगर हैं, केस हैं, ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं 376 का केस कमज़ोर पड़ जाता है। इस तरह पे कई जजमेंट भी ऑनरेबल अलग अलग हाई कोर्ट्स के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आ चुके हैं। अब दूसरा ये कि अगर आपके साथी हो, प्रेमिका हो, नवविवाहित, माफ़ करिएगा, अविवाहित हो, अविवाहित स्त्री, अविवाहित लड़की, वो बालिग है, 24 साल, 25 साल, 30 साल की है, लेकिन विवाह उसका नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी स्त्री अगर आप पे 376 का केस कराती है, तो उसका देखिए सज़ा सेम वही रहेगी, लेकिन फिर भी ये देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में 376 का केस कराया गया, क्या एविडेंसेस हैं और एफआईआर कितना डिले है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आ जाइए, तीसरी जो स्थिति मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर पॉक्सो का केस है, नाबालिग लड़की ने आप पे मुकदमा 376 का कराया है, चाहे मेडिकल लेट हुआ हो, मेडिकल में कुछ प्रूफ हुआ हो, ना हुआ हो, स्थिति आपकी गंभीर ही मानी जाएगी। हो सकता है नहीं, 100% आप ये मान के चलिए
कि ट्रायल कोर्ट में आपको सजा हो ही जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप दोषी नहीं हैं, आपने अपराध नहीं किया, तो ऐसे कई जजमेंट्स, ऐसे कई वीडियो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जिसमें कि पॉक्सो के तहत भी अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन बाइज्जत बरी कहाँ से होगा? वो हाई कोर्ट से होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लेवल की कोर्ट आपको दोषी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सज़ा दे ही देगी। अब सवाल इस बात का है कि सज़ा कितनी होगी? भाई 7 साल से कम जब सज़ा है ही नहीं 376 में, तो 7 साल से तो कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, 7 या 10 साल की हो सकती है, हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। तो देखिए, पॉक्सो की स्थिति अगर आपके साथ है तो फिर उस पर 1 मिनट में कोई भी वीडियो में कोई बात बता देना, ये बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि पॉक्सो से रिलेटेड मामला है। तो एक एक पॉइंट्स, एक एक फैक्ट, FIR 161, 164, मेडिकल, यानी कि सारी चीज़ों को बाकायदा देखने, पढ़ने, समझने के बाद ही किसी निर्णय पे आया जा सकता है कि आपको सज़ा होगी कि आप बाइज्जत बरी होगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरह से किसी भी केस में जूझ रहे हैं, हैरान परेशान है, टॉर्चर हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।